नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बड़ी खबर के लिए पंजाब के मोहाली का रुख करेंगे, जहां पर आज इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मोहाली रॉकेट हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और इस फुटेज में साफ तौर पे कार से रॉकेट दागते हुए आतंकी दिख रहे हैं। ये देखिए, लाल घेरे में जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो कार नजर आ रहा है, वो दरअसल एक स्विफ्ट कार है और इसी का सहारा लिया था आतंकियों ने ब्लास्ट करने के लिए, रॉकेट हमला करने के लिए। पंजाब के मोहाली में जो हमला किया गया था परसों शाम 7:30 बजे इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर मोहाली के रॉकेट से अटैक किया गया था और अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सीधा रुख करेंगे हम पंजाब के मोहाली का। इस खबर पे लगातार नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी अमित पांडे। अमित, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, पुलिस सरगर्मी से इस मामले की जांच कर रही है, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल अभिलाषा, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है जिसमें साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार जो है वो आती है और इंटेलिजेंस के इसी बिल्डिंग के सामने जो खिड़की है वहां पर जो लॉन्चर है उससे अटैक किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस वक्त हेडक्वार्टर के बाहर है और जहां हम खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर सीसीटीवी से साफ तौर पर दिख रहा है कि एक सफेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी जो है आती है और यहां से सीधे अटैक करती है। क्योंकि ये हमला जो बहुत बड़ा इसलिए नहीं हो पाया कि अगर आप तस्वीरों में देखें, मैं इसको एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दीवार है आप वहां देख सकते हैं कि दीवार पर जाके वो रॉकेट लॉन्चर रॉकेट जो है वो वहां लगा है और वो खिड़की से अंदर गया। यही वजह है कि डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ। थोड़ा इस पूरे लोकेशन को अगर हम समझाएं, अपने दर्शकों को समझाएं, तो ये जो मेन रोड है जहां अंदर से ये हेडक्वार्टर की तरफ एक सड़क आती है और तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि 7:45 के आसपास एक गाड़ी आती है, तेजी से आती है और यही वो जगह है जहां वो हल्का सा स्लो होती है और उसके बाद आपको एक लाइट और धमाका जो साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि वो अचानक से होता है और वो बहुत तेजी से इस रास्ते से यहां से सीधा निकलते हुए वो गाड़ी जो है वो यहां से भाग जाती है और कुछ ही दूरी पर जाकर वो लॉन्चर जो तस्वीरों में कई हमने देखा वो वहां पर फेंक के दोनों जो अपराधी हैं, दोनों हमलावर हैं, वो वहां से भाग जाते। तो काफी महत्वपूर्ण तस्वीर, और कल हम इस बार का बार बार जिक्र कर रहे थे कि जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में वो सीसीटीवी फुटेज लग गई है जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और यही वजह है कि उस पर कड़ी दर कड़ी जो पुलिस है, एजेंसीज हैं, बार बढ़ रही थी और पिछले 48 घंटे के अंदर जो पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस है उन्होंने इसको पूरी तरह से क्रैकडाउन कर दिया। जो मेन हमलावर है उसकी पहचान हो गई है, गिरफ्तारी हो चुकी है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बार बार एजेंसीज के सामने और हम सबके सामने आ रहा है कि आखिर ये लॉन्चर पंजाब के मोहाली तक पहुंचता कैसे है। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि इस तरह के जो लॉन्चर्स हैं, बताया जा रहा है कि रशियन मेड लॉन्चर हैं और अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एजेंसीज के सामने कि आखिर इसको कैसे क्रैकडाउन किया जाए, कि क्या आईएसआई की मदद से पाकिस्तान से बॉर्डर से पंजाब इसको भेजा गया, ड्रोन की मदद ली गई। क्योंकि पिछले दिनों से हम इस बार का बार बार हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है वहां से असलहे पंजाब में भेजने के लिए। तो और यही वजह है कि जो ये हमला हुआ हमने देखा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण। और अब जो एजेंसीज हैं वो इस बात को क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्या ये साजिश में कोई बाहर की भी एजेंसीज, क्या आईएसआई जैसे या पाकिस्तान की कोई दूसरी एजेंसीज तो कहीं नहीं इन्वॉल्व है। तो एनआईए लगा हुआ है इस पर और पूरी तरह से इस बात की कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इसके मेन जो कल्प्रिट है, जो मास्टरमाइंड है, उसको साफ तौर पर सामने लाया जाए और ये देखा जाए कि क्या ऐसे कोई आने वाले समय में कोई दूसरे हमले नहीं होंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंटेलिजेंस के ही दफ्तर को क्यों चुना गया। एक सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है इन हमलावरों द्वारा, या जो भी इसके पीछे है, जो भी इसका मास्टरमाइंड है या जो भी इसका बॉस, उसके तरफ से संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश की गई है कि आपके घर में घुसकर इंटेलिजेंस के ऑफिस पर हम हमला कर सकते हैं। तो बड़ा संदेश देने के लिए उन लोगों के लिए जो ऐसे ताकतों के पीछे होते हैं। तो काफी चैलेंजेस हैं इंटेलिजेंस के सामने कि आखिर उनको इसकी भनक क्यों नहीं लगी। इतना बड़ा मतलब एक लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर जो है वो पंजाब में आता है, मोहाली तक कैसे पहुंच जाता है। तो ये सारी कड़ियां जो है एजेंसीज और पंजाब पुलिस है जोड़ने में लगी हुई हैं और अनुमान है कि बहुत जल्द इस पर जो डीजी है उनका बयान आएगा कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही कि कैसे हमले को अंजाम देने में कामयाब हुए ये आतंकी। और अमित, आज कहा जा रहा है कि इसे पूरी तरीके से क्रैक
कर लिया है पुलिस ने और इसे लेकर खुलासा किया जाएगा। क्या बड़ी बातें इसमें सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से लिंक्स की बात सामने आ रही है। अब जो खालिस्तानी मूवमेंट है उससे जुड़े हुए लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या बड़ी बातें सामने आ सकती हैं आज? देखिए, जो खुफिया एजेंसी हैं वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो खालिस्तानी कई सारे ऐसे गुट हैं जो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान का सह मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से पंजाब में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि इस तरह के वाकये देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो एजेंसीज हैं और जो पंजाब पुलिस है वो अब इस पर पूरी तरह से गौर करे कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं। कहीं कोई स्लीपर सेल को तो एक्टिव नहीं किया गया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो दो लोग और शामिल थे उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो मेन पैडलर था, जिसने कहा जा रहा है कि हमलावर में जिसने हथियार पहुंचाया या मुख्य जो आरोपी है उसकी पहचान, क्योंकि उसका बैकग्राउंड रहा है, उससे पहले भी उसके आर्म्स एक्ट के ऊपर मुकदमे दर्ज है। वो कुछ ही महीनों पहले जेल से बाहर आया और आते ही इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान या ISI से तो नहीं जुड़े हुए। तो कई सारे ऐसे एंगल हैं जिस पर एजेंसीज जो हैं खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर अभी कोई आधिकारिक बयान किसी की तरफ से नहीं आया है कि ताकि हम कह सके कि इस पे कोई इंटरनेशनल एजेंसीज है या ISI या पाकिस्तान का कोई लिंक है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह है कि इतनी बड़ी घटना जो है वो कोई हिंदुस्तान में रहते हुए नहीं रह सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं ISI पाकिस्तान या बाहर की किसी मास्टरमाइंड या किसी एजेंसी का हाथ है, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि इस तरह लॉन्चर यहां पे लाया जाए, क्योंकि जो लॉन्चर्स है वो या आर्मी के पास होता है और जिस मॉडल का ये लॉन्चर है वो ज्यादातर हमने देखा है कि अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रशिया मेड ये लॉन्चर है, तो ऐसे में इसको यहां कैसे लाया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यही वजह है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो पूरी तरह से पुख्ता होना चाहती हैं, उसके बाद ही कोई बयान देना चाह रही है। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आज इस पर बड़ा खुलासा हो सकता है और हम अपने दर्शकों को वो बताएंगे। और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कैसे अटैक हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।